हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री दुनिया में। तो बच्चों, कल हमने जैसा कि वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था बच्चों, आज हम क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, जैसा कि कल हमने क्विज़ देना भूल गया था, तो आज हम क्विज़ देंगे आप लोगों को। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। कल एक्चुअली हमने क्वेश्चन नहीं बनाया था, बट आज हम क्वेश्चन बना के लाए तो आपको क्विज़ देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आज अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से। क्या होता है देखो बच्चों, कुछ कुछ बातें रिकॉल करते हैं हम डॉट प्रोडक्ट पे। डॉट प्रोडक्ट में क्या था बच्चों, ए डॉट बी क्या आता था, ए बी कॉस थीटा। ठीक है बच्चों। और ए डॉट बी का जो रिजल्टेंट आता था वो स्केलर आता था। ए डॉट बी का जो रिजल्टेंट आता था बच्चों वो स्केलर आता था। ठीक है बच्चों। और ए डॉट बी अगर जीरो हो तो इसका मतलब वो वेक्टर ऑर्थोगोनल है, या दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है, या अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, वैसे वर्षा। समझ रहे बच्चों। तो चलिए, अब क्रॉस प्रोडक्ट क्या है। डॉट प्रोडक्ट हमारा स्केलर था, क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट हमारा वेक्टर देता है। देखिए, ए क्रॉस बी, डॉट को तो हम ऐसे डिनोट करते थे ए डॉट बी, डॉट को हम ऐसे डिनोट करते थे ए डॉट बी। देखिए, क्रॉस को कैसे करते हैं, क्रॉस को करते हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी आपका आता था ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। ये तो आपका ए क्रॉस बी का वैल्यू हुआ। अब आपको पता है बच्चों, ए क्रॉस बी क्या देता है, हमारा रिजल्टेंट वेक्टर देता है। ए डॉट बी तो हमारा स्केलर देता था, बट ए क्रॉस बी का रिजल्टेंट हमारा वेक्टर आता था। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, एन कैप। हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, एन कैप। ये एन कैप क्या शो कर रहा है, ये हमारा शो कर रहा है डायरेक्शन। ये एन कैप हमने क्यों लिखा है, ये हमारा शो कर रहा है डायरेक्शन, क्योंकि बच्चों ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट आता है वो वेक्टर होता है। तो हमने तो मैग्नीट्यूड लिख दिया, बट डायरेक्शन भी मेंशन करना जरूरी है। तो हम यहाँ पे क्या एन कैप क्यों दिए, ये डायरेक्शन के लिए। ठीक है बच्चों। चलिए, कुछ कुछ और बातें आगे करते हैं हम, कुछ कुछ और बातें करते हैं। अब बच्चों ये है कि भाई हम ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट निकालेंगे, ठीक है, तो हमारा जो रिजल्टेंट जो आएगा वो तो वेक्टर रहेगा। अब जो रिजल्टेंट आएगा वो उस वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। बच्चों कह रहे हैं कि ए डॉट बी तो स्केलर था, वो डायरेक्ट लिख लेते हैं, बट ए क्रॉस बी तो हमारा वेक्टर है, हमारा रिजल्टेंट तो वेक्टर दे रहा है। जो वेक्टर होती है उसकी डायरेक्शन होती है, जो वेक्टर होती है उसकी डायरेक्शन होती है। रिजल्टेंट तो हमने निकाल लिया, लेकिन अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो बच्चों इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये एप्लीकेशन आपको समझा रहे हैं, ये आपको हम एप्लीकेशन समझा रहे हैं, और ये चीज़ आपका थ्रू आउट 11th 12th बहुत जगह यूज होगा। ठीक है बच्चों, इनको आप ध्यान से देखिए। मान लीजिए आप बच्चों एक वेक्टर आपका ये है, मान लीजिए बच्चों एक वेक्टर आपका ये दे रखा है, ये आपका ए वेक्टर है। और बच्चों मान लीजिए आपका एक वेक्टर आपका ये दे रखा है, ये आपका बी वेक्टर है। बच्चों आपका ये बी वेक्टर है। ठीक है बच्चों। अब आपसे कह रहा है बच्चों कि ए क्रॉस बी निकालिए, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालिए। बच्चों ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालिए। ठीक है, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों आपका ए क्रॉस बी पूछ रहा है। सबसे पहले देखिए कौन आया है, ए आया है। जो पहले आएगा उसकी तरफ हम हाथ रख देंगे, जो पहले आएगा उसकी तरफ हम हाथ रख देंगे, यानी उसके हेड की डायरेक्शन की तरफ हमारी उंगली होगी। ठीक है बच्चों, जो पहले आएगा उसके हेड की डायरेक्शन की तरफ हमारी उंगलियां होंगी। और जो बाद में आएगा, जो बाद में आएगा उसकी तरफ हम उंगली को मोड़ेंगे, कर्ल करेंगे फिंगर। ठीक है, जो पहले आएगा उसकी तरफ हम फिंगर प्लेस्ड करेंगे, और जो बाद में आएगा उसकी तरफ हम फिंगर को कर्ल करेंगे। ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए। अब यहां पे ए है और इधर बी है। सबसे पहले हमारा ए आया है, तो सबसे पहले हम ए की तरफ, हेड की तरफ हाथ रखेंगे, उंगलियां देखेंगे। तो इसकी तरफ हमारे चार तरीके से रख सकते हैं। देखो बच्चों, एक ये तरीका है, इसकी हेड की तरफ उंगलियां जा रही, एक ये तरीका है, एक ये तरीका, और एक इसका अपोजिट तरीका। दो तरीके होंगे। एक ये तरीका है बच्चों, एक इसका अपोजिट तरीका, दो तरीके हो गए। और एक ये तरीका है बच्चों, एक इसका अपोजिट तरीका, दो तरीके। समझ गए, चार तरीके से। तो हम किसी भी तरीके से हाथ प्लेस कर देंगे, इसकी हेड की तरफ हम प्लेस कर दिए। मान लीजिए हम ऐसे प्लेस कर दिए। ठीक, अब आपको कह रहा है कि जो बी वेक्टर की तरफ उंगली कीजिए। बच्चों हमने उंगली इधर किया, क्या इधर हमारा बी वेक्टर है, क्या बी वेक्टर हमारा अंदर है, नहीं है।
हमने उंगली ऐसे किया, क्या बी वेक्टर हमारा अंदर है? नहीं है। अब हम ऐसे प्लेस किए बच्चों, फिंगर तो हमारी हेड की तरफ है वेक्टर के। अब हम उंगली नीचे कर लिए, क्या बी वेक्टर हमारा नीचे की तरफ है? नहीं है भाई। अब देखिए हम ऐसे किए, हमने ऐसे किया और उंगली कर्ल किया, क्या बी वेक्टर ऊपर की तरफ है? हाँ भाई। बी वेक्टर ऊपर की तरफ है? हाँ भाई। और थंब की जो डायरेक्शन है वो आपको वेक्टर का रिजल्टेंट की डायरेक्शन देगा। जो डायरेक्शन थंब की है वो आपको रिजल्टेंट का डायरेक्शन देगा। तो थंब आपका किधर है? बाहर की तरफ। तो आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर, जो मान लीजिए रिजल्टेंट वेक्टर है, उसकी जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ है। जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है इसकी जो डायरेक्शन है वो आपका बाहर की तरफ है। इसको आप और अच्छे समझ लीजिए। मान लीजिए ब्लैक मार्कर आपका ए वेक्टर है, ठीक, और ये ग्रीन मार्कर आपका बी वेक्टर है। हमने क्या किया? हमने क्या किया? ए की तरफ हाथ रखा, ठीक है भाई, ए की तरफ हमने हाथ रखा, बिल्कुल सही, ए की तरफ हमने हाथ रखा, ठीक है। अब बी की तरफ हमने उंगली की। तो मान लीजिए हम ऐसे हाथ प्लेस कर रहे हैं, हम बी की तरफ उंगली घुमा रहे, क्या बी हमारा इस तरफ है? नहीं है। हम बी की तरफ उंगली घुमा रहे, क्या बी हमारा नीचे है? नहीं है। क्या बी हमारा ऊपर की तरफ है? हाँ, बी हमारा ऊपर की तरफ है। और डायरेक्शन, थंब की डायरेक्शन क्या देगा आपको? थंब की डायरेक्शन आपको देगा वेक्टर की डायरेक्शन, जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन। अब उल्टा करते हैं बच्चों, ये ए क्रॉस बी तो रिजल्टेंट है, अब बी क्रॉस ए निकालते हैं। देखिए बच्चों ये लॉजिक है, ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट आया बाहर की तरफ, तो बी क्रॉस ए का रिजल्टेंट अंदर की तरफ आएगा, लेकिन हम निकालते हैं। देखिए कैसे। अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले बी की तरफ हाथ करेंगे, ठीक है, बी की तरफ हमने हाथ कर लिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा वेक्टर की शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। हमने क्या करना है? थोड़ी सी वेक्टर की शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को ऐसे ही ऐसे उठा के यहाँ पे रख देंगे। समझो बच्चों, इस वेक्टर को ऐसे ही उठा करके यहाँ पे रख देंगे। तो हमारा बी वेक्टर तो ये अपना रह गया और ए वेक्टर ये अपना हो गया, ठीक। तो हमने बी की तरफ तो हाथ रख दिया, बी की तरफ हाथ रख दिया। अब ए की तरफ घुमा रहे, क्या ए हमारा अंदर है? नहीं है। क्या ए हमारा इस तरफ है? नहीं है। ए हमारा किधर है? इस तरफ। ये देखिए बी की तरफ हमने हाथ रखा और ए की तरफ हमने हाथ घुमाया, और हमारा जो थंब आ रहा है अंदर की तरफ। तो रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन किधर आया? अंदर की तरफ। देखिए हमने रिजल्टेंट इससे सही पता भी लगा लिया, ए क्रॉस बी का रिजल्टेंट हमारा बाहर आया, तो बी क्रॉस ए का रिजल्टेंट हमारा अंदर आ गया। हमने रीचेक भी कर लिया, ठीक है। आइए इसी पे एक दो सवाल और करते हैं जो आपको और क्लियर कर दें। मान लीजिए बच्चों आपका कुछ ए वेक्टर ऐसा दे रखा है और बी वेक्टर आपका बाहर की तरफ है। मान लीजिए बच्चों ए वेक्टर ऐसा दे रखा है और बी वेक्टर आपका बाहर की तरफ है। अब आपका पूछा है रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी। देखिए हमने ए की तरफ हाथ प्लेस कर लिया, ठीक है, ए की तरफ तो हमने हाथ प्लेस कर लिया। अब कह रहा है बी वेक्टर बाहर की तरफ है, तो अगर हम ये उंगली कर्ल करें, ये तो अंदर की तरफ आ रहा है। अगर हमने ऐसे उंगली कर्ल किया, ये तो अंदर की तरफ आ रहा है, तो इस डायरेक्शन में नहीं होगा। अब हम हाथ ऐसे प्लेस किए, अब बी वेक्टर बाहर की तरफ, हमने उंगली कर्ल किया, हाँ बाहर की तरफ तो आ रही है उंगली, हमने उंगली कर्ल किया, बाहर की तरफ आ रही है, और हमारा थंब का डायरेक्शन क्या दे रहा है? नीचे की तरफ। हमारा थंब का डायरेक्शन दे रहा है रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन। तो हमारा थंब का डायरेक्शन दे रहा है रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन। चलिए इसको और समझ लेते हैं। हमारा कुछ ऐसा वेक्टर है, हमारा कुछ ऐसा वेक्टर है, हमारा ए वेक्टर इस तरह से है और जो बी वेक्टर है ये बाहर की तरफ निकला हुआ है। हमने ए की तरफ उंगली रख लिया, ठीक है, हमने ए की तरफ उंगली रख लिया, एडजस्ट कर लिया। अब बी की तरफ हमने फिंगर घुमा लिया, बी की तरफ हमने फिंगर घुमा लिया, तो थंब की डायरेक्शन नीचे आ गए। तो थंब की डायरेक्शन आपको क्या दी? रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन। बच्चों ये आपकी एप्लीकेशन है, ये आपका एप्लीकेशन है, इस पे आप मेहनत कीजिएगा बच्चों। आप खुद से वेक्टर बनाइएगा, खुद से दो वेक्टर बनाइएगा, खुद से दो वेक्टर की डायरेक्शन लीजिएगा और खुद से रिजल्टेंट की डायरेक्शन आप निकालिएगा बच्चों। ये टोटली एप्लीकेशन बेस्ड है बच्चों, ठीक है। मैं एक बार इसको लिख देता हूँ, ठीक ना। इसको यहाँ पे मैं ए क्रॉस बी निकाला बच्चों, ए क्रॉस बी मैंने लिखा है, निकाला। मैं लिख देता हूँ, ए की तरफ हाथ रखें, ए की तरफ हाथ रखें, वेक्टर की हेड की तरफ, वेक्टर की हेड की तरफ उंगली रखें। बच्चों ये मैंने ए के बारे में लिखा है, ये मैंने ए के बारे में लिखा, ठीक ना।
अब बच्चों मैं इसी को बी पे लिखता हूँ और लिखेंगे बी की तरफ उंगली घुमाएं, या आप इसी को लिख सकते हैं कर्ल द फिंगर टुवर्ड्स बी। ए की तरफ हाथ रखें और वेक्टर की हेड की तरफ आपकी उंगली होनी चाहिए और बी की तरफ उंगली घुमाएं, ठीक ना, बी की तरफ उंगली घुमाएं, ठीक। जो थंब की डायरेक्शन होगा बच्चों मैं इसे और ऊपर कर लिख देता हूं, थंब की डायरेक्शन रिजल्टेंट का डायरेक्शन है। इसे आप शब्द इंग्लिश हिंदी जो शब्द आपको आता है इसको लिख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको निकालने आना चाहिए रिजल्टेंट वेक्टर। इसका एप्लीकेशन बताता हूँ बच्चों, इसका एप्लीकेशन आपको रोटेशन में, टोटली रोटेशन में यूज आएगा बच्चों, इसका एप्लीकेशन टोटली रोटेशन में यूज आएगा। इसका एप्लीकेशन अगर आप क्लास 12 में आएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएगा, मैग्नेटिज्म में आएगा, इसका एप्लीकेशन आपको हर जगह आएगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। चलिए, तो हमने आपको डायरेक्शन निकालना सिखा दिया, अब क्रॉस प्रोडक्ट पे कुछ एक दो हम सवाल करते हैं बच्चों। अब आगे पढ़ने से पहले ये हमारा क्विज टाइम है, एक क्विज का सवाल है आपको, जैसा हमने वादा किया था। तो देखिए बच्चों, ये P11 मतलब हो गया फिजिक्स क्लास 11 क्विज नंबर 2, ठीक है बच्चों। P11 हो गया फिजिक्स क्लास 11 क्विज नंबर 2, और आप जो भी बच्चों अगर भेजेंगे आप यही इसी कोड में भेजेंगे, यही लिख के भेजेंगे, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन रोज अ बोट विद अ स्पीड ऑफ 18 km/h इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, द शोर लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, obtain the component of the boat along the shoreline, ठीक है बच्चों। कह रहा है कि एक आदमी एक नाव को नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में चला रहा होता है, ठीक ना, और एक आपको बोल रहा है कि जो उस नाव का जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसका कंपोनेंट शोरलाइन की तरफ, जो आपका नदी है उसके शोरलाइन की तरफ लेना है, ठीक है बच्चों। ये सवाल आप लोग करके लाइएगा और इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करके देंगे। चलिए बच्चों, अब आगे पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, हमने डॉट में क्या पढ़ा था, डॉट में पढ़ा था I डॉट I 1 होता था, J डॉट J भी 1 होता था, और K डॉट K भी 1 होता था, ठीक है बच्चों, K डॉट K भी 1 होता था। बाकी जो भी आता था 0 आता था। क्यों? क्योंकि हमारा जो डॉट का था A B cos थीटा, क्योंकि हमारा डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट आता है A B cos थीटा, ठीक है। तो ये हमने डॉट पढ़ लिया। अब देखिए क्रॉस में थोड़ा उल्टा कहानी है। क्रॉस में क्या होता है, देखिए क्रॉस में क्या होता है, जैसे एक सबसे क्रॉस का सबसे इजी एक साइक्लिक रूल है, वो समझ लीजिए। यहाँ हमने I लिख लिया, यहाँ हमने J लिख लिया, यहाँ हमने K लिख लिया, ठीक है, I कैप J कैप K कैप। अब आप क्लॉकवाइज मूव कीजिए, क्लॉकवाइज मूव कीजिए, क्लॉकवाइज मूव कीजिए। क्लॉकवाइज मूव करने के बाद I क्रॉस J का जो वैल्यू आता है वो K होता है बेटा, बच्चों सॉरी, I क्रॉस J का जो वैल्यू आता है बच्चों वो K होता है। J क्रॉस K का जो वैल्यू आएगा वो I होगा, और K क्रॉस I की जो वैल्यू आएगा वो J होगा। क्यों बच्चों? क्योंकि क्रॉस का हमारा होता था A B साइन थीटा n कैप। ये जो n कैप, ये जो रिजल्टेंट I क्रॉस J का जो रिजल्टेंट K आया वो I और J के क्या है, परपेंडिकुलर। तो क्रॉस प्रोडक्ट में जो दो वेक्टर का रिजल्टेंट आता है बच्चों वो तीसरे जो बाकी वेक्टर से परपेंडिकुलर होता है। देखिए हमने निकाला था बच्चों, मान लीजिए हमने A क्रॉस B जो निकाला था, ये जो आ रहा था ये बच्चों इस वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर। जो रिजल्टेंट आ रहा था वो क्या है, परपेंडिकुलर है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है तो वेक्टर के जो जिस प्लेन में वेक्टर रहते हैं उसके परपेंडिकुलर होता है। अगर वेक्टर इस प्लेन में, रिजल्टेंट इसके परपेंडिकुलर आएगा। अगर एक वेक्टर इस प्लेन में, एक वेक्टर इस प्लेन में है तो रिजल्टेंट इस तरफ आएगा। समझे बच्चों, रिजल्टेंट इस तरफ आएगा। तो बच्चों A B साइन थीटा n कैप, तो I क्रॉस J का रिजल्टेंट आया K कैप। अब आप पूछेंगे I क्रॉस I क्या होता है बच्चों, I क्रॉस I क्या होगा। अब देखिए I के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री। I के बीच में एंगल क्या है, 0, और साइन 0 की वैल्यू 0। तो बच्चों I क्रॉस I होता है 0, ये होता है 0। फिर J क्रॉस J भी क्या होगा बच्चों, 0।
फिर के क्रॉस के भी क्या होगा बच्चों, 0। जैसा कि बच्चों पता है आई क्रॉस आई 0 हो गया, क्यों, क्योंकि आई और आई 0 डिग्री है और यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। अब साइक्लिक रूल क्या कहता है, आई क्रॉस जे कीजिएगा तो आपको के आएगा, वही अगर जे क्रॉस आई कीजिएगा तो माइनस के आएगा, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है, ठीक है। देखिए हम लिखते हैं आई क्रॉस जे कीजिएगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा, ठीक है बच्चों। जे क्रॉस के कीजिएगा तो उसकी वैल्यू आई आएगी, ठीक है। और के क्रॉस आई कीजिएगा तो उसकी वैल्यू जे आएगी, ठीक है बच्चों। अगर इसी को आप रिवर्स कर लीजिए, इसी को अगर आप रिवर्स किए, मान लीजिए आपको इसी का एक बता देते, इसी को अगर आपने रिवर्स कर लिया, जे क्रॉस आई कर लिया तो ये माइनस के कैप हो जाती है बच्चों। जे क्रॉस आई कीजिएगा तो ये माइनस के कैप हो जाती है बच्चों। तो अगर आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा और उसी को एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो निगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आपका यहीं पे आज क्रॉस प्रोडक्ट समाप्त करता हूँ। तो इस क्रॉस प्रोडक्ट पे बच्चों 1-2 सवाल कराऊंगा और कल आपको मैग्नीट्यूड अच्छे तरीके समझाऊंगा, इसलिए आज मैं थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट पे यहीं रहने देता हूँ। कल मैं आपको मैग्नीट्यूड पे समझाऊंगा और क्रॉस प्रोडक्ट पे 1-2 सवाल भी कराऊंगा, ठीक है बच्चों। तो कल आपका वेक्टर फिनिश हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमारे केमिस्ट्री दुनिया को आप सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को और वीडियो को आप शेयर कीजिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।